करोड़पति महिला जिस टैक्सी से एयरपोर्ट जा रही थी, उसका ड्राइवर निकला, उसी का तलाकशुदा पति। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, यह सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि आज के रिश्तों की सच्चाई है, और एक ऐसा आईना भी है जिसमें हर पति पत्नी अपने आप को देख सकता है। दोस्तों, आखिर वो सफर एक हादसा बना या नई शुरुआत? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। दोस्तों, यह सच्ची घटना है। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले की है, जहां शाम के वक्त सड़कों पर हर तरफ भीड़ थी। इन्हीं भीड़ भाड़ और हलचल के बीच खड़ी थी पिंकी वर्मा, एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था, माथे पर हल्का पसीना, और दिल में यह डर बैठा था कि कहीं उसकी मुंबई की फ्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि अगली सुबह वहां उसका एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था, जिस पर उसकी प्रमोशन और उसके करियर की सारी उम्मीदें टिकी हुई थीं। पिंकी ने घड़ी देखी, फिर जल्दी से मोबाइल निकाला और टैक्सी बुक की। फिर वह ऑफिस के बाहर खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं, यह घबराहट किसी आम सफर की नहीं थी, बल्कि उस मंजिल की थी जिसके लिए उसने सालों मेहनत की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं जाएगा, बल्कि उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। कुछ ही देर में एक सफेद टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। टैक्सी ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और हल्की सी हॉर्न दी। पिंकी आगे बढ़ी और पिछली सीट पर बैठ गई। उसने सूटकेस को अपने पास रखा, गहरी सांस ली और पल भर के लिए आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक ड्राइवर के हाथ पर पड़ी। वो हाथ उसे कहीं से बहुत जाने पहचाने लगे। चौड़ी उंगलियां, एक परिचित सी कलाई, और सबसे बढ़कर वो मोटी सी सोने की अंगूठी। पिंकी का दिल दहल उठा, क्योंकि यह वही अंगूठी थी जिसे कभी उसने अपने हाथों से पहनाया था। उसकी सांसें तेज हो गईं, गला सूख गया। उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और गाड़ी लगे शीशे की तरफ नजरें बढ़ाई। शीशे में जो चेहरा था वो थका हुआ, आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां और काले घेरे थे। बाल अस्त व्यस्त और आंखों में अजीब सा खालीपन छुपा था। लेकिन पिंकी को जरा भी शक नहीं रहा कि सामने टैक्सी चला रहा शख्स कोई और नहीं, बल्कि उसका तलाकशुदा पति संतोष वर्मा है। उस एक पल में जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। पिंकी ने आंखें झपकाई, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि यह कोई सपना नहीं है, लेकिन हकीकत उसकी आंखों के सामने थी। यादों का सैलाब अचानक उसके सामने टूट पड़ा। उसे याद आया शादी का वह दिन जब उनका विवाह हुआ था, जब 7 फेरों के साथ उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और वचन दिए कि चाहे जीवन में कैसी भी आंधियां आएं, दोनों साथ रहेंगे। पिंकी को वो मुस्कुराता चेहरा आज भी याद था, जब संतोष ने कहा था, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। छोटी छोटी बहसें धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदल गईं, और एक दिन वो रिश्ता टूट गया जिसे दोनों ने हमेशा के लिए बांधने का वादा किया था। तलाक ने सब खत्म कर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में बचा प्यार पूरी तरह मर नहीं पाया। पिंकी को आज भी वह आखिरी दिन याद था जब उसने कोर्ट में संतोष से नजरें मिलाई थीं। आज बरसों बाद वही संतोष उसके सामने टैक्सी ड्राइवर बनकर बैठा था। संतोष ने भी गाड़ी के शीशे से पिंकी की झलक देखी। उनकी आंखें एक पल के लिए टकराई और फिर दोनों ने जैसे मजबूरी से नजरें फेर लीं। टैक्सी के भीतर सन्नाटा ऐसा था कि मानो हवा भी थम गई हो। समस्तीपुर की सड़कें शोर से गूंज रही थीं, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी और अनकहे शब्दों का पहाड़ खड़ा था। पिंकी ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल के भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यही वह इंसान है जिसने कभी उससे वादा किया था कि वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा? क्या यही वही पति है जिसके साथ उसने उम्र भर जीने का सपना देखा था? आज वही संतोष टूटा थका हुआ और अजनबी सा उसके सामने ड्राइवर की सीट पर बैठा था। टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। हर मोड़, हर झटका, हर सिग्नल उसे उनके बीते दिनों की याद दिला रहा था। संतोष का चेहरा झुका हुआ था। पिंकी मन ही मन चाह रही थी कि उससे कुछ कहे, उसका हाल पूछे, लेकिन उसके होंठ चुप थे। इस सफर की शुरुआत अब केवल एयरपोर्ट तक की यात्रा नहीं रही थी, बल्कि यह उस अतीत का सफर था जिसने दोनों जिंदगियों को बदल कर रख दिया था। पिंकी की आंखें छलकने को थीं,
संतोष का गला भर आया था, लेकिन दोनों में से कोई भी पहला शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पिंकी का दिल कह रहा था कि वह चुप्पी तोड़े, कुछ बोले, कुछ पूछे, लेकिन शब्द गले में फंस कर रह जाते। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, कब से चला रहे हो ये टैक्सी? लेकिन उसमें एक तड़प भी थी। संतोष ने उसके सवाल को सुना, फिर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, 3 साल से। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तब यही चुनना पड़ा। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी यहां तक ले आएगी। पिंकी की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से बाहर की ओर मुंह कर लिया ताकि संतोष उसके आंसू देख ना पाए, लेकिन संतोष ने सब महसूस कर लिया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन यही हकीकत है। जिंदगी ने मुझे इतना छोटा कर दिया है कि खुद को भी आईने में देखने से डर लगता है। पिंकी का गला भर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहती हूं? अगर तुम उस वक्त मुझसे कह देते तो शायद मैं तुम्हारे साथ सब कुछ सह लेती, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। गाड़ी कुछ देर के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। संतोष ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा कि मैंने तुम्हें बोझ से बचाना चाहा था पिंकी। जब नौकरी छीन गई, कर्ज सिर पर चढ़ गया और हर तरफ अंधेरा छा गया, तब मुझे लगा कि तुम मेरे साथ क्यों डूबो। मैंने सोचा अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो कम से कम संभल जाओगी, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पिंकी के आंसू अब रोके नहीं रुक रहे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, तुमने सोचा मैं तुम्हारे बिना संभल जाऊंगी, लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बिना मैं जी भी पाऊंगी या नहीं? लोग बाहर से देखते थे तो सोचते थे कि मैं सफल हूं, खुश हूं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हर कामयाबी के साथ मैं अंदर से कितनी खाली हो रही थी, क्योंकि जिस जगह तुम्हारा होना था वो जगह हमेशा खाली रही। संतोष की आंखों से आंसू निकल गए। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा था मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन असल में मैं खुद से हार रहा था। आज समझ रहा हूं कि तुम्हें दूर करना कोई हल नहीं था, तुम्हें साथ रखकर ही सबका सामना करना चाहिए था। टैक्सी अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। पिंकी की आंखें लगातार आंसू निकल रहे थे। फिर पिंकी ने धीमे स्वर में कहा, काश उस वक्त तुम यह सब कह पाते संतोष, काश तुम मुझे अपने दिल की हालत बता पाते। अब दोनों के बीच बरसों से दबे हुए शब्द बाहर आ रहे थे। संतोष ने कांपते स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है अब भी कुछ बदल सकता है पिंकी? पिंकी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जवाब देने की कोशिश की, होंठ कांपे, लेकिन आवाज गले में अटक गई। टैक्सी एयरपोर्ट के बाहर आकर रुक गई। बाहर लोग भाग दौड़ में थे, लेकिन वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए खड़े थे। संतोष का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिंकी ने उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं मुंबई से लौट कर आऊंगी, तभी हमें बात करनी होगी। संतोष की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया और कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर बरसों बाद एक उम्मीद की हल्की सी रोशनी चमक उठी। पिंकी एयरपोर्ट में दाखिल हुई। भीड़ चारों तरफ उमड़ी हुई थी। लोग भागते दौड़ते अपने सूटकेस खींचते परिवार को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे थे। सुरक्षा जांच के लिए कतारें बनी हुई थीं और हर चेहरे पर किसी न किसी मंजिल की चिंता लिखी हुई थी। पिंकी भीड़ में शामिल तो हो गई थी, लेकिन उसका मन तो अभी भी बाहर खड़ी उस टैक्सी के पास ही ठहरा हुआ था जहां संतोष खड़ा था। पिंकी ने बोर्डिंग पास लिया, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर पीछे मुड़े। दूर भीड़ और गाड़ियों के बीच उसे संतोष की झलक दिखाई दी। वो टैक्सी के पास खड़ा था, सिर झुका हुआ, जैसे उसने अपने भीतर की सैकड़ों बातें वहीं दबा दी हों। वह नजारा देखकर पिंकी की आंखें भीग गईं। उसने अपने आंसू पोंछे और सिक्योरिटी गेट की ओर बढ़ गई। अंदर आते जाते लोग उसे बार बार धक्का दे रहे थे, लेकिन उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उसका दिमाग बार बार उसी सफर को दोहरा रहा था। वह टैक्सी, वह खामोशी। पिंकी जानती थी कि यह मुलाकात अचानक थी, लेकिन शायद इस अचानकपन में ही किस्मत ने कोई संदेश छुपा रखा था। दूसरी ओर संतोष अब भी टैक्सी के पास खड़ा था। संतोष का मन बार बार उससे वही सवाल पूछ रहा था कि क्या सच में अभी देर नहीं हुई। पिंकी का वो वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था कि मैं लौट कर आऊंगी, हमें बात करनी होगी। इन शब्दों ने संतोष के टूटे हुए दिल में उम्मीद का एक दिया जला दिया था, लेकिन साथ ही एक डर भी बैठा था कि क्या वाकई वह लौटेगी, और अगर लौटेगी तो क्या उन दोनों के बीच की दूरी सच में मिट पाएगी। पिंकी अब प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, लेकिन दिल में एक तूफान था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही कर रही हूं?
क्या यह सफर मेरी जिंदगी को नया मोड़ देगा? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक चमक भी थी। प्लेन में बैठकर लोग सीटें ढूंढ रहे थे, बैग ऊपर रख रहे थे। उधर एयर होस्टेस निर्देश दे रही थी, लेकिन पिंकी का मन सब सुनकर भी खाली था। पिंकी खिड़की से बाहर देखने लगी। उधर संतोष ने धीरे धीरे टैक्सी स्टार्ट की। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन ध्यान कहीं और। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि कितनी मूर्खता थी अपनी हालत को छुपाना, कितनी बड़ी गलती थी चुप रहना। उसने खुद से कहा, अगर जिंदगी ने मुझे यह एक और मौका दिया है तो मैं इसे खोऊंगा नहीं, चाहे हालात जैसे भी हों। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। पिंकी की फ्लाइट ने उड़ान भरी। बादलों के बीच झूलते हुए भी उसका मन समस्तीपुर की जमीन पर ही अटका था। उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी, वह टूटा हुआ इंसान जिसे मैं पीछे छोड़ आई हूं, वही तो मेरा अधूरा हिस्सा है। मुंबई पहुंचने के बाद अगली सुबह का उजाला नई चुनौतियों का पैगाम लेकर आया, लेकिन पिंकी का दिल आज ऑफिस प्रेजेंटेशन और प्रमोशन में नहीं उलझा था। उसने कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठकर प्रेजेंटेशन तो दिया, लेकिन हर स्लाइड के बीच उसके दिमाग में अजय का झुका हुआ चेहरा उभरता रहा। तालियां भी गूंजी, बधाइयां भी मिली, लेकिन उसके दिल ने पहली बार इन सबको खाली महसूस किया। उसने ठान लिया, जैसे ही काम खत्म होगा मैं अपने शहर लौटूंगी, क्योंकि कुछ फैसले करियर से बड़े होते हैं और कुछ रिश्ते प्रमोशन से ज्यादा कीमती। काम खत्म हुआ तो सब लोग जश्न मनाने चले गए, लेकिन पिंकी ने बहाना बनाया और होटल के कमरे में लौट आई। वह खिड़की के पास बैठी रही, बाहर मुंबई की चमक देखती रही। फिर अचानक उसके हाथ अपने आप मोबाइल की स्क्रीन पर चले गए। उसने टैक्सी ऐप खोला, फिर उसका मन संतोष का नंबर खोजने लगा, लेकिन उसको संतोष का नंबर नहीं मिला। कितनी दूरी बढ़ गई थी कि आज उसे उसके पति का नंबर तक याद नहीं रहा। अगले सुबह उसने सबसे पहले अपने शहर लौटने की टिकट बुक की। फ्लाइट बुक करते ही उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब चुप्पी में जीना उसके बस की बात नहीं थी। उधर समस्तीपुर में संतोष भी बेचैनी के आलम में जी रहा था। उसने उस दिन से टैक्सी ज्यादा नहीं चलाई। हर बार जब गाड़ी स्टार्ट करता, उसे पिंकी का चेहरा आईने में दिख जाता। हर बार किसी यात्री को एयरपोर्ट छोड़कर आता तो वही दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगता कि पिंकी दरवाजे पर खड़ी कह रही है, मैं लौट कर आऊंगी। संतोष ने सोचा, चाहे नतीजा जो भी हो, इस बार मैं सब कह दूंगा। दिन ढलते ढलते पिंकी बिहार लौट आई। एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चारों तरफ वही भीड़, वही आवाजें, वही भागते दौड़ते लोग थे, लेकिन इस बार उसका मन सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रहा था। उसकी नजर बार बार बाहर खड़ी टैक्सियों पर जाती, लेकिन इस बार संतोष कहीं नजर नहीं आया। वो धीरे धीरे बाहर निकली, हाथ में सूटकेस और भीड़ के बीच खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। संतोष उस समय एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। तभी उसकी नजर दूर से पिंकी पर पड़ी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें बरसों का दर्द और थकान भी शामिल थी। पिंकी ने आखिरकार संतोष को देख लिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने सूटकेस जमीन पर रखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। दोनों कुछ ही कदमों की दूरी पर थे। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। पिंकी ने कांपते स्वर में कहा, तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही अधूरे हिस्से से मिल रही हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। संतोष का भी गला भर आया और धीरे से बोला, पिंकी, अगर तुम चाहो तो मैं फिर से सब संभालने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इस बार बिना कुछ छुपाए और तुम्हारे सामने झुकने में मुझे कोई शर्म नहीं। पिंकी ने उसकी आंखों में देखा। उसमें टूटा हुआ संतोष था और सच्चाई भी थी। उसने धीरे से कहा, मैं खुशियों में अकेली नहीं रह सकती। संतोष उनके बीच अब बरसों की चुप्पी धीरे धीरे टूट रही थी और एक नई शुरुआत ने दोनों के दिलों में जगह बना ली थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर दोनों अब पास के चाय वाले स्टोर के सामने बढ़े। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई अपने सामान के साथ दौड़ रहा था, कोई टैक्सी ढूंढ रहा था, लेकिन इन दोनों के लिए पूरी दुनिया उस वक्त ठहर गई थी। पिंकी और संतोष चाय स्टोर पर पहुंचकर एक छोटी सी लकड़ी की बेंच पर आमने सामने बैठे गए। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों जानते थे कि यह पल ही उनकी जिंदगी का सबसे अहम पल है। पिंकी ने गहरी सांस लेकर कहा, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने तुम्हारे बिना हर दिन जीने की कोशिश की, लेकिन कभी पूरी तरह जी नहीं पाई। हर बार मेरे मन में सिर्फ तुम्हारा चेहरा आता। मैं चाहकर भी यह एहसास मिटा नहीं पाई कि मेरी हर जीत अधूरी है, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो।
पिंकी की बातों में बरसों का दर्द और सच्चाई छिपी थी। संतोष का गला भर आया। उसने कांपते हुए कहा कि मैंने तुम्हें छोड़कर सोचा था कि तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन असल में तुम्हें सबसे बड़ा दर्द मैं ही दे गया। मैं डरता था कि अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी हार खोल दूंगा तो तुम मुझसे नफरत करोगी। पिंकी की आंखों से आंसू वह निकले। उसने धीरे से अपना हाथ संतोष के हाथ पर रख दिया। संतोष ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं अब और अकेले नहीं जीना चाहता। जो हूं उसी रूप में तुम्हारे सामने हूं, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले चलो, वरना मैं तुम्हें दूर से ही देखता रहूंगा। पिंकी ने सिर झुका लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, संतोष, प्यार किसी शर्त पर नहीं टिकता, ना तुम्हारी मेरी सफलता पर। प्यार तो सिर्फ साथ मांगता है। और मैंने आज तय कर लिया है कि अगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हें खोना थी, तो सबसे बड़ी सच्चाई तुम्हें दोबारा पाना ही होगी। संतोष की आंखें छलक पड़ी। उसने सपनों की तरह पिंकी का हाथ कसकर थाम लिया। अब वहां सिर्फ दो दिल थे, जो बरसों की दूरी के बाद फिर से एक दूसरे को पा चुके थे। लेकिन यह मुलाकात इतनी आसान भी नहीं थी। पिंकी ने आंखें पोंछते हुए कहा, आज हमें यह सफर आसान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमें फिर से जीरो से शुरू करना होगा। हमें एक दूसरे की कमजोरियों को गले लगाना होगा, और सबसे जरूरी बात, हमें इस बार चुप्पी को रिश्ते का दुश्मन नहीं बनने देना है। संतोष ने सिर झुकाकर हामी भरी। संतोष ने कहा, हाँ पिंकी, अब चाहे हालात जैसे भी हो, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ बांटूंगा। मैं फिर वही गलती नहीं करूंगा। अगर हमें रोटी आधी करनी होगी तो हम आधी करेंगे। अगर आंसू पछने होंगे तो मिलकर पछेंगे, लेकिन अब जुदाई का नाम नहीं लेंगे। दोनों ने चाय के छोटे छोटे कप उठाए और चुपचाप एक घूंट पिया। दोनों ने लंबी बातचीत की, अपनी गलतियां स्वीकार की, अपनी अधूरी बातें पूरी की, और यह तय किया कि अब जिंदगी की गाड़ी चाहे उबड़ खाबड़ रास्तों पर क्यों ना चले, लेकिन उसके ड्राइवर और साथी दोनों साथ होंगे। उस रात पिंकी और संतोष ने एक दूसरे की आंखों में देखकर चुपचाप वादा किया कि अब यह सफर कभी अकेले नहीं कटेगा। दोस्तों, पिंकी और संतोष की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते जीत हार से नहीं, साथ निभाने से चलते हैं। जब प्यार में ईगो, चुप्पी और गलतफहमियां आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन जब हम एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाते हैं तो वही रिश्ता सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बरसों की दूरी और तलाक के बाद भी जब संतोष और पिंकी ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, तो खोया हुआ प्यार फिर से जिंदा हो गया। तो दोस्तों, बताइए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप भी रिश्ते को दूसरा मौका देते? कमेंट करके जरूर लिखिए। आपकी राय किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। और हाँ, अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।